गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को दे रही है बिहार सरकार धोखा। जी हाँ फ्रेंड, पलटू चाचा फिर एक बार नियोजित शिक्षकों को लेकर पलटी मार गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, नीतीश चाचा तो राजी थे 4.5 लाख शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में पूरे घटनाक्रम को जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, 2 चरणों के वार्ता के बाद अब तक कमेटी का गठन नहीं होना कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन मस्तिष्क में एक संदेह की भावना उत्पन्न कर रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि दूसरी चरण की जो है वार्ता भी शुरू हो गई है और इस वार्ता के बाद जो है शिक्षकों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। कई सारे फोन कॉल्स और कई सारे कमेंट्स आ गए, क्योंकि शिक्षा मंत्री पूर्व से ही सहमत थे कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। जब 11 जुलाई को जब नियोजित शिक्षक के द्वारा आंदोलन किया गया तो उस पर दमनात्मक कार्रवाई की गई और तब जाकर के वित्त मंत्री विजय चौधरी जी आए बाहर और उन्होंने 2 दिन के बाद एक जो है बाइट दिया, एक स्पीच दिया कि नियोजित शिक्षकों के साथ सीएम नीतीश कुमार खुद वार्ता करेंगे। वहां पर सरकार ने धोखा किया और नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके शिक्षक संघ के नेताओं को छोड़ करके वो अपने घटक दल के साथ, जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर एक सब्सक्राइब कर चुके हैं साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। तो लगातार जो है सब्सक्राइब करते जा रहे हैं चैनल को, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने घटक दल के नेताओं के साथ नियोजित शिक्षकों के नेताओं को छोड़ करके नीतीश कुमार ने बैठक किया। 5 अगस्त का आपको घटनाक्रम दिखाया जा रहा है। 4 बजे बैठक हुई थी और उस बैठक में ये निकल करके आया, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे माले के विधायक हो, सभी के द्वारा ये आया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और ये भी खबर निकल करके आ रही थी कि 15 से 20 साल जो सेवारत शिक्षक है उनको बिल्कुल जो है उनसे एग्जाम लेना ठीक नहीं। इस तरह की न्यूज नीतीश कुमार के हवाले से, मीडिया के हवाले से निकल करके आई। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री भी बिल्कुल सहमत थे राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के। एक डिपार्टमेंटल एग्जाम की भी बात हो रही थी, लेकिन उसे नहीं लेने पर विचार मंथन चल रहा था। लेकिन अब जो है दूसरी चरण की जो बहाली निकल करके आ रही है 6 to 8 से लेकर के 9, 10 और 11, 12 की, कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में ये सवाल उत्पन्न कर रहा है कि पहले चरण की जो बहाली हुई है उन पर जो है शिक्षक बहाल हो रहे हैं, बहुत तेजी गति से बहाल किया जाएगा। और दूसरे चरण की जब बहाली हो जाएगी तो फिर जो केंद्र सरकार का जो फंड मिलता है बिहार सरकार को, वो फंड बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देगी नीतीश कुमार। और शिक्षा का अधिकार जो कानून है नई शिक्षा नीति के तहत, जिसमें नियमित शिक्षकों को रखना है, वो क्राइटेरिया को भी कहीं ना कहीं फुलफिल कर लेगी। ऐसी स्थिति में जो 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं नियोजित शिक्षक, वो इस 5200 20,200 के रनिंग स्केल से काफी दूर चले जाएंगे। उनको रनिंग स्केल मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार लगातार जो है उदासीन रवैया अपना रही है और कहीं ना कहीं एक बदले के भावना से नीतीश सरकार काम कर रही है। और खास करके तेजस्वी यादव को भी यह समझना चाहिए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इन्हीं नियोजित शिक्षकों ने तन मन धन लगाकर उन्हें सबसे बड़ा पार्टी का ओहदा दिया। भले ही वो आज उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उस उप मुख्यमंत्री के कुर्सी तक भी पहुंचाने में नियोजित शिक्षकों का हाथ रहा है। आपको बताते चले फ्रेंड की नीतीश कुमार को बताया गया कि बेसिक ग्रेड में मात्र 410 रुपए आपको बढ़ाना है, स्नातक ग्रेड में 3,020 रुपए और अंतर स्नातक ग्रेड में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी 5,050 रुपए से, जिससे आपके बजट पर भी ज्यादा कुछ भार नहीं पड़ने जा रहा है। 23% अंतर स्नातक ग्रेड में बढ़ोतरी होगी, 13% स्नातक में और 2% मात्र सैलरी बेसिक ग्रेड में बढ़ोतरी होगी। बेसिक ग्रेड में ही शिक्षकों की संख्या लाखों है, स्नातक और अंतर स्नातक ग्रेड में मुट्ठी भर शिक्षक हैं, तो मात्र 6% बजट का भार बढ़ेगा। जबकि आप खुद नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी कई सभाओं से यह घोषणा कर चुके हैं कि नियोजित शिक्षकों का वेतन को बढ़ाया जाएगा और कई बार आप चुनावी लॉलीपॉप के रूप में 10% 15% वेतन वृद्धि कर चुके हैं। तो यहां पर सालाना वृद्धि 3% होती है और 6% का बजट भार पड़ रहा है। आप सालाना वेतन वृद्धि को निगोशिएट कर देते हैं, क्योंकि 2 वेतन वृद्धि तो दीजिएगा नहीं, सिर्फ 3% बढ़ा करके आप 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों और लगभग 50
50 लाख अपने समर्थकों का विश्वास जीत सकते हैं, लेकिन आप पता नहीं किस उन्माद में डूबे हुए हैं कि नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए लगातार जो है शिक्षकों को बहाली। नियोजित शिक्षक क्या खोज रहे हैं? वेतन वृद्धि नहीं खोज रहे हैं, सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए ताकि उनको एनपीएस मिल जाए, ग्रेजुटी मिल जाए, एमएससीपी मिल जाए, ट्रांसफर प्रमोशन का लाभ मिल जाए, वरीयता मिल जाए क्योंकि वो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, यही सारी और वेतन विसंगतियां दूर हो जाए, इन्हीं सारी लाभों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार जो है अक्टूबर में जो है बहाली करने जा रही है बीपीएससी का शिक्षक, और सितंबर में जो है नए बहाली फ्रेशर सेकेंड चरण का भी आवेदन निकाल रही है। ये लेकर के ऐसा कहने में कहीं से स्मार्ट ज्ञान अड्डा को कोई आशयोक्ति नहीं हो रही है कि 15 अगस्त को भी घोषणा होने वाली थी, लेकिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर भी नहीं हुई, और शिक्षकों को बिल्कुल जो है नीतीश सरकार 2 चरण के वार्ता के बाद सिर्फ और सिर्फ वेतन वृद्धि का दिलासा देकर सिर्फ और सिर्फ ठग रही है, धोखा दे रही है। बिल्कुल अब तक यही है, कमेटी का गठन नहीं होना कहीं ना कहीं सरकार पर यह सवाल या निशान लगा रही है कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। सिर्फ ये एक शगुफा है कि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाया नहीं गया। यदि निकट भविष्य में नहीं उठाया गया तो सरकार को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार जल्द इस मैसेज को सुने, इस न्यूज को सुने, इस वक्तव्य को सुने, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के इस आह्वान को सुने, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक के इस आह्वान को सुने, और अपने 4.5 लाख पुराने नियोजित शिक्षक और 50 लाख बैंक के लिए एक सकारात्मक पहल करते हुए, जैसा कि पूर्व से करती आ रही है, नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा दे। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।